नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में रोहतगी की दलील लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा, स्पीकर ने 22 में से 6 इस्तीफे स्वीकार किए हैं। सीएम ने भी फ्लो टेस्ट की बात की, राज्यपाल ने भी स्थिति के आधार पर फैसला लिया। इसमें क्या विवाद है? तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वकील रोहतगी की तरफ से ये अब दलील दी गई है कि स्पीकर ने 22 में से 6 इस्तीफे स्वीकार किए हैं। सीएम ने भी फ्लो टेस्ट की बात की है। राज्यपाल ने भी स्थिति के आधार पर ही फैसला लिया है। तो लगातार दलीलें एक के बाद एक दी जा रही है। अपनी अपनी दलीलों के आधार पर यहां पर अब फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के मामले की सुनवाई लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधायकों का इस्तीफे पर फैसला करना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है। तो वकील बीजेपी की याचिका उनके अधिकार में दखल है, ये उनके द्वारा कहा गया। लेकिन इस मामले में रोहतगी की तरफ से ये कहा गया कि ये जो पूरा मामला है ये सबके सामने स्पष्ट है। स्पीकर ने 22 में से 6 इस्तीफे स्वीकार किए हैं। सीएम ने भी फ्लो टेस्ट की बात की है। राज्यपाल ने भी स्थिति के आधार पर फैसला लिया है। तो फिर इसमें विवाद आखिर किस बात का है? मगर जिस तरह से ये पूरी सुनवाई चल रही है, अलग अलग दलीलें दी जा रही है, इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उनसे कैसे कहें कि वह आप में से मिले हुए हैं। इस तरह की कहीं ना कहीं कोई टिप्पणी अलग से भी निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्या कुछ अभी और ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है कोर्ट से? शंकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे फिर शंकर से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक क्या हुआ थोड़ा वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार इसमें एक के बाद एक अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर का पक्ष रखे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधायकों का इस्तीफा पर फैसला करना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है। बीजेपी की याचिका उनके अधिकार में दखल है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उनसे कैसे कहें कि वह आपसे मिले। इस पर सिब्बल ने कहा कि आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यह सुनिश्चित करें कि वह जहां चाहे वहां जा सकें। सिब्बल ने कहा कि जिस तरह की राजनीति है कि हम उनके पास नहीं जा सकते हैं, न उनसे मिल सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भर रखे हैं, यह केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र है और उन्होंने वहां से उड़ान भरने की अनुमति दी है। कोई भी उनसे मिलने में सक्षम नहीं है। क्या यह स्वतंत्र शख्स की परिभाषा है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चार्टर्ड फ्लाइट्स उनके लिए नई नहीं है, यह वास्तव में वर्तमान प्रवृत्ति है। उन्होंने सवाल किया कि क्या फ्लो टेस्ट करना बेहतर नहीं होगा। सिब्बल ने दिखाया कि कैसे विधायकों को आईटीसी मानेसर ले जाया गया। कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाएगा तो न्यायालय को यह जानना चाहिए कि ये गतिविधियां विभिन्न राज्य विधानसभाओं में दोहराई जानी है। सीएम कमलनाथ का पक्ष यहां पर कपिल सिब्बल के द्वारा रखा गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्यपाल अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि विपक्षी दल का कहना है कि हमारे साथ सत्तारूढ़ दल का सदस्य है, इसलिए सरकार बहुमत खो चुकी है। तो इस तरह की टिप्पणियां और उस पर अलग अलग सुनवाई देखने को मिली है। मगर इस सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सत्र में नहीं है और यदि सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को विश्वास मत रखने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की शक्ति है। क्या होगा जब विधानसभा को पूर्व निर्धारित किया जाता है और सरकार अपना बहुमत खो देती है? राज्यपाल फिर विधानसभा नहीं बुला सकते, चूंकि इसे अनुमति नहीं देने का मतलब अल्पमत में सरकार जारी रखना होगा। ये उनका वर्डिक्ट है, ये उनका कहीं ना कहीं इस सुनवाई के दौरान एक पॉइंट था। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि एक बार बहुत स्पष्ट है कि विधायक सभी एक साथ कार्य कर रहे हैं, यह एक राजनीतिक ब्लॉक हो सकता है। हम कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते
वकील जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि संसद या विधानसभा के सदस्यों को विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं है, वे व्हिप से संचालित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम के मुताबिक इस्तीफा एक लाइन का होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक सिद्धांत जो उभरता है उसमें अविश्वास मत पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि स्पीकर के समक्ष इस्तीफे या अयोग्यता का मुद्दा लंबित है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या राज्यपाल उसके साथ निहित शक्तियों से परे काम करे या नहीं। एक अन्य सवाल है कि अगर स्पीकर राज्यपाल की सलाह को स्वीकार नहीं करता है तो राज्यपाल को क्या करना चाहिए। एक विकल्प है कि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट केंद्र को दे। जब इन पर अब एक और बात निकलकर सामने आई इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में रोहतगी की दलील ये भी देखने को सुनने को मिली है। जब इन पर बन आई थी तो आधी रात को फ्लो टेस्ट का आदेश मांग रहे थे। आज 2 हफ्ते का समय मांग रखे गए। इस्तीफे पर फैसले का फ्लो टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो आधी रात को फ्लो टेस्ट का आदेश मांग रहे थे, ये उनका कहना है। आज 2 हफ्ते का समय मांग रखे हैं। ये रोहतगी ने अपनी दलील दी है कि जब इन पर बनाई थी तो इस तरह की भी बातें सामने आई थी। इस्तीफे पर फैसले का फ्लो टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये रोहतगी की तरफ से कहा गया है। मगर इस पूरे मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने कर्नाटक का आदेश पढ़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के आदेश स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देता कि वो कब तक अयोग्यता पर फैसला ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लो टेस्ट न हो। कर्नाटक के मामले में अगले दिन फ्लो टेस्ट हुआ था और कर्नाटक में विधायकों की अयोग्यता के मामले को लंबित होने की वजह से फ्लो टेस्ट नहीं टाला था। यह राज्य की नहीं एक राष्ट्रीय समस्या है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, ये केवल एक राज्य की समस्या नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय समस्या है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं अपना कर्तव्य तय करूंगा और दोष भी लगाऊंगा। हम उनकी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितियां बना सकते हैं कि इस्तीफे वास्तव में स्वैच्छिक हैं। हम एक पर्यवेक्षक को बेंगलुरु या किसी अन्य स्थान पर नियुक्त कर सकते हैं, वे आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़ सकते हैं और फिर आप निर्णय ले सकते हैं। ये भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने अब इस दलील और सुनवाई के दौरान कहा है। मगर कमलनाथ सरकार की ओर से वकील के द्वारा कहा गया कि दलबदल कानून के तहत 2/3 का पार्टी से अलग होना जरूरी है। अब इससे बचने के लिए नया तरीका निकाला जा रहा है। 15 लोगों के बाहर रहने से हाउस का दायरा सीमित हो जाएगा। यह संवैधानिक पाप के आसपास होने का तीसरा तरीका है। ये मेरे नहीं, अदालत के शब्द हैं। सिंघवी ने कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे पर विचार के लिए 2 हफ्ते का वक्त देना चाहिए। लगातार स्पीकर और सीएम के वकील की तरफ से इसमें वक्त मांगा जा रहा है। मगर इससे पहले जब सुनवाई शुरू हुई थी तो उस वक्त का भी अगर हम जिक्र करें तो किस तरह से इस पूरे मामले की आज की सुनवाई शुरू हुई। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम पर जब आज सुनवाई शुरू हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह स्पीकर का अधिकार है कि वह चुने कि किसे इस्तीफा स्वीकार किया जाना है और किसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना है। हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील, और क्या ताजा अपडेट फिलहाल कोर्ट से और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखिए ललित, साफ तौर से इस पूरे मामले में अभी तक जो है वो संवैधानिक परिस्थितियों और उन तमाम एमएलए के इस्तीफे पर ही बात अटकी हुई है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, इन तमाम लोगों की जो दलीलें हैं वो पूरी हो गई हैं। अब फिलहाल इस पूरे मामले में मुकुल रोहतगी जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं, जिसको कानूनी भाषा में रिजॉइंडर बोलते हैं।
इसके बाद कोर्ट हो सकता है कि अंतरिम आदेश जारी करे। लेकिन अभी तक जो कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की, ललित, जैसा बताए भी हैं आप, उसमें कोर्ट ने कई ऐसे तथ्य रखे जिस पर फिलहाल अभी कांग्रेस तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको प्रोटेक्शन दे दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दें, सीआरपीएफ अप्लाई दे दें, तो क्या उन तमाम विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है? वो विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अगर स्पीकर से कम्युनिकेट करें तो क्या इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है या फिर नहीं? हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी जो स्पीकर का पक्ष रख रहे थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि चूंकि स्पीकर का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लिहाजा 2 हफ्ते का अगर समय दिया जाए तो स्पीकर उन तमाम विधायकों के इस्तीफे पर विचार कर सकते हैं। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि कल जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई तब स्पीकर का स्वास्थ्य एकदम सही था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को डिले करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक मुद्दा यह भी उठा कि 6 मंत्री थे उनके भी इस्तीफे को स्वीकार किया गया है, जिसमें उन्होंने लेटर भेजा था, लेकिन ये इस्तीफे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदे दे रहे थे। अब ये 16 जो विधायक हैं जो अपना इस्तीफा ऑलरेडी भेज चुके हैं, उनके इस्तीफे को स्वीकार करने में स्पीकर को दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? कई ऐसे फिलहाल मोड़ भी आए जब अभिषेक मनु सिंघवी और मनिंदर सिंह और साथ ही साथ मुकुल रोहतगी में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लेकिन इस पूरे मामले में जो ललित अभी तक जो सरकमस्टांसेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें साफ तौर से उम्मीद ये है कि भले ही आज समय ज्यादा लग जाए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट कोई ना कोई एक अंतरिम आदेश जरूर दे सकता है, क्योंकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम तथ्यों को सुना और जस्टिस चंद्रचूड़ वही जज हैं जो कर्नाटक के मामले में भी फैसला दे चुके हैं। तो अब इस पूरे मामले में अदालत दोनों पक्षों को बहुत विस्तृत और बहुत ही संवैधानिक तरीके से सुन रही है, लेकिन बीजेपी लगातार अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जाए। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 ऑब्जर्वेशन में साफ तौर से कहा कि अगर इस पूरे मामले को लंबा टाला जाएगा तो जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और हम ये नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में और समय दिया जाए। तो ललित, जो अभी तक अदालत के संकेत हैं वो यही है कि फ्लोर टेस्ट जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर विधायक इस पूरे मामले में नहीं शामिल होना चाहते हैं तो जो बोमई का जजमेंट है उस जजमेंट के मुताबिक उन तमाम विधायकों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये उनका अपना विशेषाधिकार है। अभी फिलहाल देखते ये हैं कि इस पूरे मामले में अदालत किस नतीजे पर पहुंचती है, लेकिन मुकुल रोहतगी जो है वो लगातार अभी अपना जो दलील है वो दे रहे हैं। ललित, बिल्कुल, लेकिन सुशील यहां पर एक सवाल यह है कि जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ के तरफ से जो टिप्पणियां की गई है, कई टिप्पणियां काफी तल्ख भी रही, तो क्या उसके आधार पर भी अब किसी तरह से दलीलों में कोई परिवर्तन देखने को मिला? जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए, साफ तौर से जिस तरह दलीलें चंद्रचूड़ की तरफ से दी गई हैं और उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो, और ये विधायक जो हैं, जो 16 विधायक हैं, उनके इस्तीफे को लेकर हम बाकायदा प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस चीज को लेकर तैयार नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह ऑब्जर्वेशन जस्टिस चंद्रचूड़ दे रहे हैं फिलहाल अभी, उससे यही लग रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि जो सियासी संकट मध्य प्रदेश में छाया हुआ है उसके लिए कोई अंतरिम आदेश दिया जाए, ताकि वहां पर जो अभी स्थिति है वो कंट्रोल किया जाए। उसके बाद अगर किसी कानूनी पक्ष या संवैधानिक पक्ष पर विचार करने की बात हो तो उसको संवैधानिक बेंच को रेफर किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई से उम्मीद यही है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट का ललित आदेश दे सकती है। हालांकि अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि आखिरी फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत का है। लेकिन अभी तक जो लबोलुआब देखने को मिल रहा है उसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम फ्लोर टेस्ट के पक्ष में हैं, बशर्ते प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, स्पीकर इसको कंसीडर करें। लेकिन कांग्रेस फिलहाल फ्लोर टेस्ट के फेवर में नहीं है और इसीलिए वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सुशील, कल भी एक पॉइंट उठा था और आज भी रोहतगी ने इस मामले को लेकर दलील दी। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने 22 में से 6 इस्तीफे स्वीकार कर लिए, तो उसी आधार पर 16 क्यों नहीं? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीएम भी फ्लोर टेस्ट की बात कह रहे हैं, राज्यपाल ने भी स्थितियों के आधार पर फैसला लिया है, तो इसमें विवाद किस तरह का है? क्या इस पर कोर्ट की कोई टिप्पणी देखने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ और हेमंत शर्मा ने ये दोनों बातें कही कि अगर 6 विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है तो 16 विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है। इस पर कांग्रेस ने साफ तौर से कहा कि इस पूरे मामले में जब तक वो 16 विधायकों से स्पीकर मुलाकात नहीं कर लेते हैं, ये नहीं जान लेते हैं कि उनका जो इस्तीफा है वो उनके मन के मुताबिक है या किसी के दबाव में है, तो इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर स्पीकर इस
पूरे मामले में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अयोग्य करार दे दिया जाएगा, और अगर उनको अयोग्य करार दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ व्हिप जारी किया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस इस दलील पर भी संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का बार बार कहना यही है कि जब तक ये तमाम जो 16 विधायक हैं वो सामने नहीं आते हैं तब तक स्पीकर इस पूरे मामले में इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह ललित कई ऐसे फैसले हैं जिसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये किया है कि अगर तमाम जो विधायक हैं अगर उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाता है तो पार्टी उनको अयोग्य घोषित कर सकती है। लेकिन यहाँ केस अगर ऐसा होता है तो ये भी फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जाएगा मामला, और इसीलिए कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि इस पूरे मामले में तमाम जो विधायक हैं उनको किसी भी प्रकार से मौका दिया जाए। जी, साथ में रखें, शंकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। शंकर, इस्तीफे पर फैसले का फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्या इस तरह का भी मसला आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान देखने को सुनने को मिला है? देखिए, निश्चित तौर पे दिपेश, इस मामले पर जिस तरह से सुबह से आज सुनवाई चल रही है और ऐसा एक कयास लगाया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटा और भी जो है इस मामले पे सुनवाई होती रहेगी। और इस मामले पर अगर अभी मुकुल रोहतगी की बात करें, मुकुल रोहतगी जो है अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो पक्ष रखेंगे। उसके बाद उनको भी सुनना जो है काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मामला वाकई में काफ़ी जो है एक कहा जा सकता है काफ़ी रोचक होता जा रहा है, क्योंकि इस मामले पर कई दांव पेच हैं, कई ऐसे पेच हैं जिसको समझना और काफ़ी बारीक से समझना वो काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर चाहे शुरुआती तौर पे देखा जाए विधायक के मसला की बात करें, विधायक से ऊपर बढ़िए स्पीकर का मसला, राज्यपाल का मसला और तमाम एक राज्य के मसले को अगर ध्यान में रखा जाए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस तरह के राजनीतिक हालात कई बार बनते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक हालत बने हैं वो काफ़ी बड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुके हैं जी। तो इसलिए इसकी नज़ाकत को देखते हुए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी जो दलीलें जो हैं उसको विस्तार से सुना जा रहा है जी। बिल्कुल, मैं शंकर आपके पास लौट रहा हूं। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, मेरा एक और सवाल आपसे ये भी है कि इन 16 विधायकों में अब 2 विधायक ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उनके इस्तीफे पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। तो क्या यह मसला भी कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान कहीं सुनने को मिला था? जी बिल्कुल, देखिए दिपेश, साफ तौर से जिस तरह की अभी प्रोसेस चल रही है उसमें एक ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं। रोहतगी साहब ने अभी जो कोर्ट में दलीलें दी, उन दलीलों के मुताबिक ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह चाहती है कि ये लोग कि अविश्वास प्रस्ताव आए, लेकिन इसमें 2-3 हफ्ते बहस चलेगी, और अगर 2-3 हफ्ते बहस चलती है तो हॉर्स ट्रेडिंग करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और सीएम साहब इसीलिए नए जिले बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तीखी टिप्पणी जरूर है मुकुल रोहतगी की कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बड़ा जाल बुनने के चक्कर में है, और इसीलिए वो चाहती है कि इस पूरे मामले को लंबा ड्रेल किया जाए ताकि उनको ये मौका मिले कि इस पूरे मामले में वो तमाम जो कांग्रेसी विधायक हैं उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क साधा जाए। रोहतगी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार सरकार के बहुमत पर शक है, जो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, वह फिलहाल उस सूबे का मुख्यमंत्री 3 जिले बना दे और नियुक्तियां कर रहा है, इसका क्या मतलब है? तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि किस तरह फिलहाल कमलनाथ अभी मध्य प्रदेश में अपना शिकंजा कसने में है, और इधर अगर अदालत कोई आदेश देती है और उन तमाम जो एमएलएज हैं उनको अगर मध्य प्रदेश ले जाया जाएगा तो तस्वीर सियासी गठबंधन की कुछ और होगी। और इसीलिए बीजेपी ये नहीं चाहती है दिपेश कि किसी तरह इन तमाम विधायकों का संपर्क वहां पर मध्य प्रदेश में कराया जाए, और इसीलिए बार बार बीजेपी ये प्रेस कर रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि ये तमाम जो विधायक हैं उनके इस्तीफे को स्वीकार करे, तो सुप्रीम कोर्ट अपने मॉनिटरिंग में किसी ऑब्जर्वर को नियुक्त करे, वो जाकर उनसे बातचीत करें और इस पूरी प्रक्रिया का एक रिकॉर्डिंग हो। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में कोई काम करे। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि एक तय समय तक ही सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन
साफ तौर से जस्टिस चंद्रचूड़ और हेमंत शर्मा ने कहा कि 10th शेड्यूल के मुताबिक अगर स्पीकर किसी भी इस्तीफे को स्वीकार करने में देरी करते हैं तो अदालत आदेश पास कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि एक बड़ी कहीं ना कहीं टिप्पणी यहाँ पर तल्ख रूप से देखने को मिली है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि आपका नजर बनाए रखना वहां बेहद जरूरी होगा और फिर पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए। शंकर, एक बड़ी बात का जिक्र यहां पर सुशील कर रखे हैं और वो वाकई में आप पॉइंट आउट करने लायक है कि कोर्ट की तरफ से, माफ कीजिएगा, रोहतगी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि अगर इसे डिले किया जाता है, जिस तरह से 2 हफ्ते का समय मांगा जा रहा है, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति प्रदेश में बढ़ जाएगी। और यही वजह क्या है कि प्रदेश में लगातार फैसले सरकार ले रखी है। इस तरह की बात रोहतगी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसको भी कोर्ट अपने जजमेंट के दौरान पॉइंट आउट कर सकता है, उसमें विचार कर सकता है, उसको देख सकता है? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ये इस मामले पर आज सुनवाई के दौरान भी बाकायदा जस्टिस चंद्रचूड़ जो है स्पष्ट कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने एक टिप्पणी किया और कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसे जो मामले नहीं होने चाहिए और वो कहीं से भी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिले। हालांकि जिस तरह से बाकायदा अगर कहा जाए कि हॉर्स ट्रेडिंग की अगर बात करें तो अगर इन लोगों को ज़्यादा वक्त मिलेगा, देखिए एक सामान्य तौर पे अगर कहा जाए बहुत सारे ऐसे मामले को देखने को पहले भी मिले हैं और इस मामले पे ऐसे जो मामले जब कोर्ट में बाकायदा आते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को इसलिए नज़रअंदाज किया जाता है या ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाता है कि अगर ज़्यादा वक्त दिया जाएगा तो विधायक हो या सांसद हो उसकी खरीद और फरोख्त का जो मामला है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पे कोशिश की जाती है ज़्यादा इस मामले में कम से कम वक्त दिया जाए। तो यहाँ भी ऐसे का अनुमान लग रहा है, जिस तरह से बाकायदा तमाम दलीलों को सुना जा रहा है, हो सकता है कि इस मामले में जिस तरह से कहा जा रहा है ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा और कम वक्त में बाकायदा आपको फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहने के लिए एक आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है। लेकिन ये तमाम फैसले, तमाम बड़े जो निर्णय हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन जिस तरह से दलीलें दी जा रही हैं उस दलील दिए जाने का भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन उस दलील जो दिए जा रहे हैं बाकायदा इस मामले में बात करें अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें या कपिल सिब्बल की बात करें या मुकुल रोहतगी की बात करें, सब अपने तरफ से अपने पक्ष का एक काफ़ी मजबूती से और काफ़ी जोरदार तरीके से दलील देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए संवैधानिक प्रक्रिया की देखा जाए, एक इतिहास को अगर ध्यान में देखा जाए तो इतिहास के अगर पन्नों को अगर पलटा जाए तो यहाँ पर अक्सर देखने को मिला है कि कोर्ट के द्वारा ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाता है जिससे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो या जिससे कि विधायक या किसी भी सांसद को खरीदा या बेचा जा सके। तो इस तरह के मामले जो हैं संविधान के लिए अच्छे नहीं होते हैं या लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है और इस बीच में चाहे जस्टिस चंद्रचूड़ की बात करें या जस्टिस गुप्ता की बात कर रहे हैं, वो भी इस मामले पर जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी दलील देने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। और इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जो बयान होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो उनकी जो दलील होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद कोर्ट जो है इस मामले पर आगे का जो एक रुख है वो अख्तियार कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा वक्त और करना होगा। इस वक्त में लगभग 4:30 बज रहे हैं। अब हो सकता है थोड़ी देर के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को वक्त दिया जा सकता है अपनी दलील रखने के लिए, जिससे कि वो इस मामले पर दलील दे के बता सके कि इस मामले पर सरकार का क्या रुख है। हालांकि जिस तरह से अगर पूरे मामले को देखा जाए तो इस मामले में हो सकता है कि जैसा कि हमारे कयास लगा रहे जा रहा है, एक सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इस मामले पर बाकायदा शनिवार तक का वक्त जो है वो मुकर्रर हो सकता है। लेकिन अभी तक इस मामले में औपचारिक तौर पे कुछ भी जानकारी नहीं है। इस मामले में तमाम जो फैसले लिए जाएंगे वो माननीय कोर्ट के द्वारा लिए जाएंगे और कोर्ट इस मामले में तमाम दलीलों को सुनने के बाद ही इस मामले पर फैसला करेगी। जी बिल्कुल, साथ में रखें शंकर, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमारे सहयोगी शंकर लगातार बता रखे हैं, सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी बता रखे हैं कि किस तरह से अलग अलग दलीलें दी जा रही है और इन दलीलों का आधार पर जो चीजें अब निकलकर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका शंकर ने भी जिक्र किया कि अंतिम जो फैसला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लेना है और वो जब निकलकर सामने आएगा उसके बाद की स्पष्ट होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।